आप तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना। देश आज उल्लास के साथ आज़ादी का जश्न मना रहा है और उसी कड़ी में हमारा शेखपुरा ज़िला जो निरंतर बदल रहा है और उस बदलते दौड़ में आज जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये होटल ब्लू स्टोन शेखपुरा का एक शान है जो उस बदलते दौड़ में कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रहा है। आप तमाम लोगों के सहयोग से और ये होटल विगत 2-2.5 वर्षों में इस ज़िले की एक पहचान बनी है। आप लोगों का ही प्यार और मोहब्बत है और आने वाले टाइम में निश्चित तौर पे इस होटल का जो रेस्टोरेंट है, इस होटल का जो एरिया है और जो यहाँ रहने का सुखद अनुभव है, वो जो कोई यहाँ आते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ बैठते हैं, तो यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का स्टैंडर्ड देख लोगों के मन में बरबस एक बात होती है कि ये हमारे ज़िले की शान है। जो ज़िले के लोग हैं वो इसको देखकर सुखद अनुभूति करते हैं कि हमारे ज़िले में अपने अतिथि के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ बताने के लिए, उनको उनके स्वागत करने के लिए दालचीनी रेस्टोरेंट विथ होटल का एक, और इसी तरह निरंतर आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहा तो होटल और बड़े रूप में आने जा रहा है। चूँकि यहाँ और जगह अगल बगल लिया जा रहा है और लिया गया है भी, तो इसको एक बड़ा रूप, चूँकि अब इसी महीने देख ही रहे हैं बड़े स्तर पर माइनिंग के लोग भी आ रहे हैं, माइंस का डाक हजारों करोड़ का यहाँ होने वाला है, तो उसमें हमारे होटल की भूमिका हो, लोग आए तो यहाँ कॉफ़ी चाय एक स्टैंडर्ड का एक माहौल हो और उसमें निरंतर यहाँ जो हमारे ग्राहक होंगे उनके लिए हम प्रयासरत रहेंगे और ज़िले को आगे बढ़ाने में हमारे समूह की भूमिका है। हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर होटल है, पंप है या और हॉस्पिटलिटी का बिजनेस, अभी एक हॉस्पिटल भी खोलने जा रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में स्कूल का एक प्लानिंग है। इस तरह का एक अपने ज़िले में, बदलते ज़िले में बदलता माहौल, होटल ब्लू स्टोन उसकी एक कड़ी रहेगी। जो भी सरकार ने मापदंड तय किया है, चाहे वो आपके भूजल का मामला हो, ज़मीन से जो हमने पानी लिया है, जो पानी फिल्टर करके ड्रेन करने का मशीन अभी पीछे लगा हुआ है, वो होटल ब्लू स्टोन में ही मिलेगा। चाहे फायर का हो, चाहे फूड लाइसेंस हो, चाहे सेफ्टी का लाइसेंस हो, पूरी तरह होटल ब्लू स्टोन में एक एक पेपर आपको उपलब्ध मिलेगा। वो पूरा मानक, और उस पर हमारी निगरानी रहती है। यहाँ जवाबदेह टीम हमारी है, हमारे सारे लोग इसमें ख्याल रखते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई पेपर से समझौता नहीं, कोई मानक से समझौता नहीं। और आप अच्छा सवाल किए, अभी देश भर के बड़े बड़े होटल, 7 स्टार होटल का रेड चल रहा है, जहां फूड के लेकर बहुत बड़ी अव्यवस्था, अभी बंगलौर का न्यूज़ देखे होंगे, तो ये इस सप्ताह तो उस पर बहुत सारा न्यूज़ है कि बड़े बड़े लोग जो होटल में जाके 5 स्टार 7 स्टार में खाना खाया करते थे, उन लोगों ने अपना रुख बदल लिया है जो फूड को लेकर देश में एक माहौल बना। लेकिन आपको ये मानने में, पूरी तरह आपको मानना होगा कि होटल ब्लू स्टोन का जो रेस्टोरेंट है दालचीनी, एक स्टैंडर्ड मानक के साथ सारा सामान, सिर्फ होटल का पेपर और लाइसेंस की बात नहीं है, बल्कि फूड के मामले में ही जितना ताज़ा और अच्छा हो सके। कोई मेरा एक बड़ा स्टोर है, अभी आप लोग को दिखाएंगे, एक भी एक्सपायरी हर 15 दिन में उस स्टोर का पूरा वेरीफाई किया जाता, बड़े मात्रा पूरा। वो तो होटल खुलने से ऊपर से आप ऊपर टैंक लगा हुआ है, 10,000 लीटर का पानी है और उसके साथ समूचे स्प्रिंकलर पाइपलाइन समूचा किया हुआ है। बाहर में भी जो फायर वाला और बिना उसके, तो जब वो तो आज फर्स्ट है, वही सब है जिसको आपको देखने की भी ज़रूरत है कि हमारे होटल में वो सब उपलब्ध है। उसको ज़रूर लोगों के बीच भी जाना चाहिए। सर, होटल में सुरक्षा का भी सवाल उठती है सर। कुछ दिन पहले ऐसा घटना पटना में घटा, तो क्या यहाँ सुरक्षा है सर?
किस मामले में जैसे सुरक्षा? कोई परिवार के साथ होटल आए, खाए रहे, उसके चलते हाल ही में पटना में हुआ कि बेटी को खींच के ले जा रहा था। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जिला है और जिले में भी हम इस जिले के वासी हैं, मेरी अपनी अपनी एक प्रतिष्ठा है, तो यहाँ उस तरह का कोई हिम्मत कर भी नहीं सकते हैं और संभव भी नहीं है। होटल चलाना आज इस जिले में लगभग 30 वर्षों से, इसकी निगरानी रखी जाती हाँ पूरा, हम लोग हमारे फादर भी यहाँ बिजनेस किए हैं, हमारे बेटे भी बिजनेस कर रहे हैं, वो यहाँ संभव नहीं है। उसकी पूरी निगरानी, गार्ड की पूरी व्यवस्था, टीम की पूरी व्यवस्था रहती है। यहाँ किसी भी प्रकार का वो संभव ही नहीं है। वो यहाँ समझौता उससे हो ही नहीं सकता। सर इतना बिजनेस है फिर भी आपने होटल ही क्यों? हाँ, ये एक भावना थी और होटल भी चुना और नाम रखा ब्लू स्टोन। तो इस जिले में जब हम अपने व्यापार की शुरुआत किए थे तो मेरे पहाड़ का नाम था ब्लू स्टोन, मामू भैगना पहाड़। उसी पैसे से उस जमाने में इस जमीन को हमने लिया था और जब लिया था तो लगा था कि भाई जब इसमें कुछ काम करेंगे तो हॉस्पिटलिटी से संबंधित, सेवा से संबंधित कुछ काम, व्यापार तो व्यापार है, बट यहाँ आके बैठने का कचहरी है, जिला है, नॉमिनेशन है, गिनती है, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटी होते रहते हैं, बहुत सारे अफसर आते हैं, ट्रांसफ़र होती है तो ये पूरा होटल फुल रहता है। जाने वाले लोग तो चले जाते हैं, आने वाले को 10 दिन शिफ्ट करने में लगता है, तो उनका परिवार, उनका ये सब यहाँ रहता है, पूरा वो सब रहते हैं। इसलिए इस लाइन को हमने चुना है और अच्छा लगता है। और बेटे का भी इंटरेस्ट, चूँकि आगे इनको करना है तो इनका भी इंटरेस्ट उस लाइन में है, तो ये भी एक वजह रहा है जी सर। ये बात तो आप सही बोले कि बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि ये होटल जो है इकलौता ही है शेखपुरा में। तो जब से ये होटल खुला है और अभी तक हम लोग इसका मेंटेनेंस, इसका क्वालिटी, किसी भी तरीके का, जैसे अभी आप पूछे भी थे, तो उसमें सर्विस को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर हमारा 100% इसमें दायित्व रहा है और वो आगे भी रहेगा। टारगेट क्या है जिले में अपना? इस होटल को अगर विस्तार किया जाएगा तो क्या इसका नाम भी चेंज करोगे? नहीं, विस्तार किया जाएगा तो इसी नाम से हमारा सोच है कि इसी नाम से एक ब्रांड बनाया जाएगा। अगर कुछ भी हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि हमारा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट हॉस्पिटैलिटी में बहुत रहता है, हम उसकी पढ़ाई भी किए हैं, तो जब आगे फ्यूचर में भी अगर हम इसका विस्तार करते हैं, होटल खोलते हैं या कोई बैंक्वेट हॉल या कोई रेस्टोरेंट रखता है, तो इसी नाम से संबंधित रहेगा, ताकि एक वो ब्रांड बन सके और उसमें हरदम ये मेंशन रहेगा कि ये शुरुआत हुआ था शेखपुरा से और आगे सब जगह फैला है। शेखपुरा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? शेखपुरा वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जब ये होटल खोले थे तो एक सोच से खोले थे कि इस ज़िले में उनको भी एक बढ़िया सर्विस मिले, क्योंकि इस ज़िले में हमें लगता था कि इस चीज़ की थोड़ी कमी है। हम खुद बाहर पढ़ते थे, लेकिन हमारा हरदम लगाव रहा है अपने घर से। हमें कभी भी नहीं लगा कि दिल्ली या बॉम्बे या किसी भी जगह जाके काम करें, यहाँ पर रह के काम करें, तो काम ऐसा करें कि जो सब लोग को अच्छा लगे। अच्छा जी, सर आपने बताया खाना बहुत अहम चीज़ होता है। जी, सर ने बताया सारी जिम्मेदारी सर के कंधे पे थी, लेकिन अब आपके कंधे पे ट्रांसफर हो रही है। जी, आप इसको कैसे आगे लेकर चलेंगे? जैसे डे टू डे में भी हम इसमें कहना चाहते हैं कि जब होटल को हम चलाते हैं तो एवरी डे मेरा रहता है कि क्वालिटी को एक भी दिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, चाहे वो खाने का सामग्री हो, मटेरियल हो, स्टाफ का सर्विस हो, स्टाफ का बनाने का, जो बावर्ची हमारे हैं, जो शेफ़ हैं, उनके खाने का बनाने का तरीका, अगर उसमें कोई भी लैप्स होता है तो उस पर हम हरदम ध्यान देते हैं। कस्टमर का फीडबैक पे हम ध्यान देते हैं कि अगर उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ में कमी रही है तो उसको ऑन द स्पॉट फुलफ़िल करना, ये हमारा हरदम से दायित्व है।